चैनल अखिल स्टडी भवन। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस भर्ती, बिहार दरोगा भर्ती जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल कहाँ था? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो 2007 में हुई थी, इसका आयोजन स्थल कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो आयोजन स्थल था वह न्यूयॉर्क है दोस्तों। कहां? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मतलब भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। तो दोस्तों जो मलयालम है दोस्तों, ये भारतीय परिवार के अंतर्गत नहीं आती। बाकी हमारी मराठी, गुजराती और हिंदी ये हमारे किसके अंतर्गत आती है? भारतीय परिवार के अंतर्गत भाषा आती है। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो दोस्तों वह पाली है दोस्तों। क्या? पाली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? तो दोस्तों जो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां दोस्तों वह खड़ी बोली और बुंदेली दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन डी। जो पश्चिमी हिंदी की है दोस्तों, खड़ी बोली और बुंदेली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो दोस्तों जो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है दोस्तों वह बघेली बोली है। कौन सी? ऑप्शन बी बघेली बोली जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या? मतलब जो देवनागरी लिपि है दोस्तों, इसका विकास क्रम कैसा है? तो इसका दोस्तों जो विकास क्रम है दोस्तों वह ब्रह्म लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो दोस्तों यह क्या सही विकास क्रम है देवनागरी लिपि का। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों भाषा की जो सबसे छोटी इकाई दोस्तों वह हमारी क्या है? वर्ण है दोस्तों। क्या? वर्ण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों जो वर्ण है दोस्तों ये हमारी भाषा की सबसे छोटी। साथ ही दोस्तों लेखन की दृष्टि से अगर बात की क्या दोस्तों, वर्ण जो होगा लेखन, लेखन माने क्या होता है? लिखना दोस्तों। ठीक है। अगर लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई देखी जाए तो हमारा वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। लेकिन यहीं पे आ जाए दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? तो ध्वनि कहा जाती। कौन सी? ध्वनि कही जाती है। मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन डी में मिला, वर्णों के व्यवस्थित समूह। यानी जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे क्या वर्णमाला कहते हैं। कैसे व्यवस्थित दोस्तों? छोटा के बाद बड़ा आता है, बड़े बाद छोटी, फिर बड़ी। ऐसा नहीं है कि का आ गया फिर आ गया फिर रा आ गया, यह नहीं। यह अव्यवस्थित समूह हमारा क्या? सब चीज व्यवस्थित में। तो जो व्यवस्थित होती है वह वर्णमाला कही जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो का, खा, घा, घा ये जो हमारी कंठ ध्वनि आती है काय के? कंठ के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है। साथ ही दोस्तों या रा ला जो होते हैं कौन से दोस्तों? या रा ला बा यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। काय के दोस्तों? या रा ला बा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चा जा दोस्तों ये जो चा वर्ग है, चा वर्ग हमारा तालु के अंतर्गत आता है। काय के अंतर्गत आता है? चा वर्ग तालु के अंतर्गत आता है। टा ठा जो है यह दोस्तों हमारा काय के अंतर्गत आता है? मूर्धा के अंतर्गत आता है। काय के अंतर्गत? मूर्धा के अंतर्गत आता है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य अभी मैंने आपको बताया था कौन से दोस्तों? ये वाला वर्ग हो जाए हमारा टा वाला वर्ग। जो टा वर्ग है दोस्तों ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। तो यही वाला दोस्तों क्या? मूर्धन्य के अंतर्गत हो जाएगा। बाकी का, खा, गा, घा ये क्या? कंठ के अंतर्गत आता है। काय के? कंठ के अंदर। जा वाला जो है दोस्तों चा छा, चा वर्ग जो हमारा तालु के अंतर्गत आता है। काय के? तालु के अंतर्गत आता है। और पा फा वा ये क्या? ओष्ठ के अंतर्गत आता है। काय के?
ओष्ठ के अंतर्गत आता है। निम्न में से अल प्राणवर्ण कौन सा है? निम्न में अल प्राणवर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इनमें जो अल प्राणवर्ण है हमारा दोस्तों वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वाला का और गा। अल प्राण और महाप्राण क्या होते हैं दोस्तों? इन्हें भी मैं आपको बताऊंगा कि अल प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो दोस्तों जो पहला तीसरा पांचवा कौन सा? पहला तीसरा और पांचवा ये अल प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा का पहले नंबर पे आया, खा गा तीसरे नंबर पे आया। तो पहला और तीसरा पांचवा कौन सा होता है? अल प्राणवर्ण होते हैं। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्न में कौन सा नासिक व्यंजन है? तो नासिक व्यंजन दोस्तों जहां ध्वनि नासिक से सुनाई दे, तो यहाँ में क्या है ना से हमें ध्वनि लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों ए वर्ण जो हमारे ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवा है दोस्तों वह अंग और आ है। कौन से? ऑप्शन डी अंग और आ। इन्हें अयोगवा भी कहा जाता है, अनुस्वर भी कहा जाता है। क्या? अयोगवा और अनुस्वर भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? तो द्वैत व्यंजन तो दोस्तों हमारा जो दिल्ली है इसी में द्वैत व्यंजन है, आधा ला और ला पूरा। तो ऑप्शन सी इसमें जो द्वैत व्यंजन का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या? संघर्षी व्यंजन। साथ ही दोस्तों ये ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। क्या? संघर्षी व्यंजन के साथ साथ ये ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? इनमें से जो नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो खा और गा दोस्तों। क्या? खा और गा जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? तो दोस्तों घोष वर्ण कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना घोष वर्ण होते क्या हैं। तो दोस्तों घोष और सघोष। क्या दोस्तों? घोष एक घोष सघोष होते हैं दोस्तों, दूसरे अघोष होते हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों अघोष होते हैं कौन से? अघोष इनकी संख्या 13 होती। कितनी? 13। इनकी संख्या 13 होती। साथ ही दोस्तों 13 का उल्टा कितना होता है? 31। 31 तो 31 संख्या हमारी घोष वर्णों की हो जाती। किसकी हो जाती दोस्तों? घोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 31 हो जाती है। तो दोस्तों जो 31 संख्या हो जाती है इसमें मैं आपको बताना जो पहला और दूसरा होता है दोस्तों। क्या? पहला और दूसरा यह अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, और तीसरा चौथा और पांचवा कौन सा? तीसरा चौथा पांचवा काय के अंतर्गत आता है? घोष के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों फा फा मा, फा फा मा। तो फा फा मा कौन से? तीसरे नंबर पे आता है। तो तीसरे नंबर पे आता है तो ये क्या है दोस्तों? घोष वर्ण हो जाता है। तो खा दूसरे नंबर पे आता है, चा पहले नंबर और ठा पहले। ठीक है, निम्न में कौन सा अमानक वर्ण है? तो इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है? तो दोस्तों इसमें जो वा हो जाएगा कौन सा? भा। ऑप्शन सी वाला यह अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं? तो दोस्तों यह ध्वनियां जो है हमारी अरबी व फारसी के अंतर्गत आती हैं। काहे की? ऑप्शन बी अरबी व फारसी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या हमारी 52 होती है। कितनी होती है? ऑप्शन सी 52 होती है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्व ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं? दोस्तों जो स्व ध्वनि है दोस्तों वह हमारी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। साथ ही दोस्तों ये जो छा है ये किससे मिलकर बनता है दोस्तों? ये हमारा का
प्लस पेट फटा जो सा होता है उससे मिलकर यह ध्वनि बनती है छा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, मतलब किस वर्ण के बाद आता है। दोस्तों हमारा जो छा है दोस्तों, क्या छा किस क्रम वर्ण के आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो गया ये लास्ट में आता है, ये भी लास्ट में आता है, ये भी लास्ट, तो का के बाद आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। दोस्तों ज्ञा वर्ण जो हमारा जा प्लस यहाँ के योग से बना है। ऑप्शन वी वाला जो है राइट आंसर हो जाए दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ये मिस्टेक हो गया दोस्तों, बाकी जा प्लस यहाँ होगा, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो स है दोस्तों यह अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी 13 है दोस्तों, कितनी 13 है, ठीक है। और सघोष की कितनी है, सघोष की हमारी 31 है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो सा होते हैं ये वाला सा, सॉरी अभी बता दो, ये वाला सा दोस्तों, ये सा और हाँ, ये तीनों जो है दोस्तों काय के अंतर्गत अघोष में बढ़ाते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा जो पहला दूसरा होता है अघोष में, मतलब दो 10 ये हो जाते हैं, 3 ये, तो 13 मिलके ही ये 13 हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अघोष वर्ण बन जाते हैं। गा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, का खा गा घा। तो ये का के मतलब का वर्ग के अंतर्गत आता है गा, तो का वर्ग हमारा कंठ में जाए दोस्तों, काय में कंठ में जाता है, मतलब जो का वर्ग होता है ये काय में जाता है, कंठ में अंतर्गत जाता है। तो का का घा का उच्चारण स्थान क्या कंठ हो जाएगा। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इसमें दोस्तों ज्ञा, ज्ञा भी मैंने आपको बताया था ये क्या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं, मतलब उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो ता था दा धा ना, ये ता वर्ग के अंतर्गत, लेकिन टा रही है मूर्धा के अंतर्गत आता है। क्या कि दोस्तों मूर्धा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है दोस्तों उन्हें अक्रांत कहा जाता है। क्या अक्रांत कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाए। साथ ही दोस्तों जो अनुस्वर होते हैं दोस्तों, क्या अनुस्वर, अनुस्वर अयोगवा हमारे दो होते हैं। कौन से दो होते हैं, अंग और हा। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं 4, या रा ला वा, यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही दोस्तों अक्रांत कौन से होते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अक्रांत कहा जाता है। छा वर्ण किसके योग से बना है। तो छा वर्ण हमारा का प्लस शा के अंतर्गत से बना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो आ उ ए ये स्वर है, बाकी या ये नहीं है दोस्तों, ये स्वर नहीं है, ठीक है। ये टा वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन सा टा वर्ग के अंतर्गत आता है, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है, मतलब टा वर्ग नहीं है। तो दोस्तों का खा गा, गा वाला जो का वर्ग के अंतर्गत आता है। क्या का वर्ग के अंतर्गत आता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। टा वर्ग हमारा टा ढा ये क्या है, टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला हमारे व्यंजन 33 कहलाते हैं। कितने, ऑप्शन सी वाला 33 कहलाते हैं व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो पश्च स्वर है दोस्तों वह हमारा आ आता है। कौन सा आ, यह पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है, निम्न में कौन सा अयोगवा है। तो जो विसर्ग होते हैं दोस्तों, क्या विसर्ग, विसर्ग या अनुस्वर, तो अंग अवाह ये दो होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये अयोगवा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों में हमारा तालव्य आता है। क्या, ऑप्शन सी तालव्य के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये
शाह जो है ऑप्शन बी वाला ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी छा, त्रा और ज्ञा यह संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। तालव्य व्यंजन है, निम्न में कौन से तालव्य व्यंजन है? तो तालव्य में दोस्तों हमारा चा वर्ग आता है। कौन सा? चा वर्ग हमारा तालव्य के अंतर्गत आता है। टा वर्ग मूर्धा के अंतर्गत आता है, काय का मूर्धा के अंतर्गत आता है, ठीक है। फा वर्ग ओष्ठ के अंतर्गत आता है, ठीक है। फा वर्ग हमारा काय के अंतर्गत आता है दोस्तों? ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और जो हमारा ता वर्ग है दोस्तों, कौन सा? ता वर्ग ये दंत के अंतर्गत आता है। काय के अंतर्गत है? दंत के अंतर्गत आता है। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो दोस्तों यार अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन, ये भी मैंने आपको बताया था। यार अलावा काय के अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कितनी? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4 ही होती है। अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों, अनुनासिक का जो संबंध होता है वह दोस्तों काय से होता है? हमारा नाक से होता है। काय के दोस्तों? नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी, नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? साथ ही दोस्तों अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों जो वर्ग का पंचवां अक्षर होता है दोस्तों, कौन सा? वर्ग का जो का वर्ग होता है ना, का वर्ग, खा वर्ग, टा वर्ग, इनका जो पंचवां अक्षर होता है दोस्तों, कौन सा? अब पंचवां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। इनमें जो पंचवां अक्षर होता है यहाँ और यहाँ, यहाँ और ना और मा, ये क्या के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? वर्ग के पंचवां अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी है? 11 है। कितनी? ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने शब्दों में लिख दिया इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण दोस्तों हमारा और, ये कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। और भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का है दोस्तों वह है, पहले ध्वनि होता है दोस्तों, क्या? ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। क्या? पहले शब्द नहीं बनता, ठीक है जी, नहीं शब्द इसमें भी नहीं, पद जी नहीं, पहले ध्वनि होती है, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों इनका जो सही अनुक्रम है दोस्तों वह क्या? कंठ, तालव्य, वत्स्रव्य, दंत और ओष्ठ कहलाता है। कैसे? का वर्ग, क्या? का वर्ग, फिर ता वर्ग, का वर्ग, ता सॉरी का वर्ग, चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। यानी क्या होगा दोस्तों? कचट तप। प्रयत्न के आधार पर ला किसकी ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर दोस्तों ला जो हमारा पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है, पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन, तो दोस्तों जो तरुण है दोस्तों यह हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन है? तरुण शुद्ध लिखा है, बाकी ये वाले गलत है, ये गलत है और ये गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो हमें दोस्तों क्या? कुमुदनी का सही वर्तनी चुननी, मतलब कुमुदनी मतलब सही शब्द चुनना है। तो दोस्तों कुमुदनी जी नहीं, कुमुदुनी जी नहीं, कुमुदिनी बिल्कुल सही, कुमदुनी जी गलत। आप पढ़ के ही आपको लग जाए कि कौन सा शब्द सही है, तो ऑप्शन सी वाला जो है हमारा सही शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कोई बात नहीं, इसमें भी देखते हैं। परिणति, 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 परिणति और परिणति, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा।